हिमाचल प्रदेश में लगातार जंगल आग से दहक रहे हैं, जिसके चलते तापमान में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की माने तो जंगलों में आग लगने की 627 घटनाएं समूचे हिमाचल प्रदेश में सामने आई हैं, जिसके चलते वन विभाग का 6000 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से हिमाचल में जलकर राख हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आगजनी की घटनाएं वन विभाग के कांगड़ा सर्कल में रही हैं, जबकि दूसरे स्थान पर हमीरपुर सर्कल में आगजनी की घटनाएं जंगलों में घटी हैं। वन विभाग के प्रथम मूल्यांकन के आकलन से वन विभाग को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जहां जंगलों में आग लगने से वन विभाग को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं तापमान में वृद्धि होने के चलते लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। हमीरपुर में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। वहीं वन विभाग के नोडल अधिकारी निशांत मंडोत्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 27.73% जो कि 15,443 फॉरेस्ट कवर है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर हिस्से में वन पाए जाते हैं। गर्मियों का मौसम होने के चलते तापमान में बहुत वृद्धि हुई है, जिस कारण आगजनी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। निशांत मंडोत्रा ने कहा कि अभी तक वनों में 627 आगजनी की घटनाएं जंगलों में सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश में वनों का 6000 हेक्टेयर एरिया जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि आगजनी की घटना के कारण वन विभाग को अभी तक प्रथम मूल्यांकन में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान मापा गया है। उन्होंने कहा कि सही नुकसान का आकलन बरसात के बाद विभाग द्वारा किया जाता है। वहीं निशांत मंडोत्रा ने बताया कि अभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आग लगाने का मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वनों में आग ना लगाएं, इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं आग लगने से जहां तापमान में वृद्धि होती है, वहीं इस दौरान जंगली जानवर भी जलकर राख हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आपके आसपास आगजनी की घटना हो तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें और आग बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों का सहयोग करें। मैं कहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है और उसका लगभग 27.73% जो है, जो कि 15,443 स्क्वायर किलोमीटर आता है, वो हमारा फॉरेस्ट कवर है। हालांकि फॉरेस्ट एरिया तो काफ़ी अधिक है, इससे भी अधिक है, ये मात्र 40% है, परंतु जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा इसी एरिया में है। अभी आजकल क्योंकि गर्मियों का मौसम है और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, ड्राईनेस है, और पिछले साल क्योंकि वनों में आग काफ़ी कम रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो बायोमास है उसमें एक्यूमुलेट हो गया, खासकर चेर की पत्तियाँ और सूखे जो घास फूस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है और उससे फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी प्रकार से मतलब आजकल जो है वो ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रही है। मैं यदि आज सुबह का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो टोटल हमारे पास 627 फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं फील्ड से, और उसमें लगभग 6000 हेक्टेयर जो एरिया है वो बर्न हुआ है, जिसमें लगभग 1200 हेक्टेयर्स के आसपास जो है वो प्लांटेशंस भी हैं। अगर इसका जो प्रथम दृष्टया जो मूल्यांकन जो आंका गया है कि कितना कर हमारा नुकसान अभी तक हो चुका है, तो वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास बताया गया है। हालांकि इसकी जो एक्चुअल असेसमेंट है, जो सेकेंड राउंड ऑफ असेसमेंट जो होती है, वो बरसात के बाद होती है कि कितने पौधे उसमें एक्चुअली परमानेंट लॉस हो गए और कितने उसमें रिकवर कर गए। फिलहाल हमारे पास ऐसी अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि जिसमें हमने किसी व्यक्ति को ऐसा आग लगाते हुए पकड़ा है। यदि हो सकता है कि फील्ड फंक्शनरीज ने कहीं पे कोई ऐसा केस पकड़ा हो तो उसके पर अवश्य कानूनी कार्रवाई की जा रही होगी। मेरी जनता से भी अपील है कि यदि उनके संज्ञान में ऐसा कोई भी मौका आता है जहां पर फॉरेस्ट फायर लगी है तो तुरंत जो है वन विभाग को सूचना दें। यदि हो सकता है तो आग बुझाने में मदद करें, क्योंकि वन विभाग स्वयं में सक्षम नहीं है, क्योंकि एरिया ये बहुत ज़्यादा होता है, एक बीट में जो है वो कई सैकड़ों हेक्टेयर का एरिया उसमें रहता है, तो
वन विभाग का जो फॉरेस्ट गार्ड है या उसके साथ एक दो व्यक्ति और होते हैं, तो वो हम हर जगह जो है सक्षम नहीं होते हैं स्वयं में वो आग कंट्रोल करने में। तो मेरी जनता से अपील है कि वे आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लें और आग बुझाएं, और साथ ही साथ यदि उनके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आता है जो कि आग लगा रहा है या कोई ऐसा शरारती तत्व है, ज़रूर आप जो हैं अपने निकटतम जो वन मंडल अधिकारी हैं उनके ध्यान में ये चीज़ लाएं कि फलां व्यक्ति जो है वो इस आग को अंजाम दे रहा है। और कम से कम जो आपके घर के आसपास जो जंगल है, यदि उसमें आग लगती है, आपके घरों के पास यदि आग लगती है, तो आप ज़रूर उसमें एक बाल्टी पानी की ज़रूर डालें।